जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 11th यूनिट 2 में 2 नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। काल श्रृंखला के चित्रों को प्रस्तुत करने की 2 सीमाएं बताइए। पहली काल श्रृंखला यानी समय के आधार पर, जैसे 2001 2002 के यदि हमें वर्षा के आंकड़े 2001 में कम वर्षा हुई और 2002 में ज़्यादा वर्षा हुई, और 3 में मान लीजिए फिर से कम वर्षा हुई। यहाँ इसको हम और आगे 3 तक बढ़ा देते हैं। तो काल श्रृंखला के आंकड़ों को प्रस्तुत करने की क्या सीमा होती है? सीमित प्रयोग। तो इस प्रकार के कालिक आंकड़ों का उपयोग सीमित होता है। इससे मतलब एक विशेषज्ञ ही इसको समझ सकता है, इन चित्रों को सामान्य व्यक्ति नहीं। दुरुपयोग। विशेषज्ञ इन आंकड़ों की जो रेखा हैं उनको थोड़ा सा ही घटा बढ़ा के इनका दुरुपयोग आसानी से कर सकता है। अगला है, एक वर्ष की मासिक वर्षा को निरूपित करने के लिए किस प्रकार के आंकड़े उपयुक्त होते हैं? आरेख उपयुक्त होते हैं। तो मासिक वर्षा को यदि हमें प्रस्तुत करना है तो हम क्या करेंगे? अंक गणितीय रेखांकन। ये क्या है? अंक गणितीय रेखांकन जो है वो अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि हमें केवल मासिक वर्षा यानी एक ही चर को प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट है, आंकड़ों के शाब्दिक प्रस्तुतिकरण की 2 सीमाएं बताइए। यदि हम शब्दों में आंकड़ों को बताते हैं, एक व्यक्ति जो है वो शब्दों में आंकड़ों को बता रहा है, तो इसकी क्या सीमा होगी? एक तो यदि शब्दों आंकड़ों की संख्या अधिक है तो अशाब्दिक प्रस्तुतिकरण अरुचिकर हो जाएगा। दूसरा, यदि अंकों का आकार बड़ा है, विषय वस्तु बड़ी है, तो शाब्दिक प्रस्तुतिकरण यानी इस व्यक्ति को इतने आंकड़े याद करना भी क्या हो जाएगा? एक कठिन कार्य हो जाएगा। अच्छी प्रश्नावली के 2 गुण बताइए। तो अच्छी प्रश्नावली का पहला गुण है कि इसमें व्यय कम होता है, और दूसरा, प्रश्नावली विधि से हम कम समय में अधिक आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं। दूरभाष साक्षात्कार के 2 लाभ बताइए। यदि मान लीजिए हम टेलीफोन के माध्यम से साक्षात्कार कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से हम टेलीफोन के माध्यम से साक्षात्कार करते हैं, तो हम बड़े भौगोलिक क्षेत्र से यानी बहुत सारे लोगों से एक साथ सूचनाएं टेलीफोन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, अनुसंधान की जो लागत है वो भी क्या हो जाएगी? हमारी कम हो जाएगी। अगला है, प्राथमिक आंकड़ों की 2 विशेषताएं। प्राथमिक आंकड़े यानी यदि हमें जनगणना करना है और हम प्रत्येक व्यक्ति के घर घर जाके आंकड़े इकट्ठे करते हैं तो वो प्राथमिक आंकड़े होंगे। ये मौलिक होंगे यानी नए होंगे, और ये हमारे उद्देश्य के अनुरूप ही हम आंकड़े एकत्रित करेंगे। तो मौलिकता और उद्देश्य के अनुरूप, ये इसके 2 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट है, प्राथमिक और द्वितीयक डाटा में अंतर। प्राथमिक यानी जनगणना में हम घर घर जाकर आंकड़े एकत्रित करके आए, और द्वितीयक यानी हमने जनगणना कार्यालय से आंकड़े लेकर उनका उपयोग कर लिया। तो मौलिकता में अंतर, जो प्राथमिक डाटा होते हैं, प्राथमिक डाटा मौलिक होते हैं और द्वितीयक डाटा मौलिक नहीं होते। प्राथमिक डाटा उद्देश्य के अनुकूल होते हैं और द्वितीयक डाटा उद्देश्य के अनुकूल नहीं होते। बस इतना आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या या समग्र उदाहरण सहित समझाइए। तो जनसंख्या जो है वो आप जनगणना करने जाएंगे तो पूरा क्षेत्र क्या है? उन इकाइयों का समूह है जिनका किसी अनुसंधान के लिए अध्ययन किया जा रहा है। पूरा क्षेत्र ही क्या कहलाएगा? जनसंख्या कहलाएगा। अच्छे प्रतिदर्श की 2 विशेषताएं बताइए। अच्छा प्रतिदर्श, एक तो प्रतिनिधित्व, जैसे मान लीजिए कि ये इतना बड़ा क्षेत्र है और उसमें से आपने इतना सा प्रतिदर्श लिया है, तो प्रतिदर्श ऐसा लेना चाहिए जो समग्र की सभी इकाइयां जो हैं वो इस प्रतिदर्श में शामिल हो जाए। पर्याप्तता, यदि आप बहुत छोटा सा प्रतिदर्श लेंगे तो भी सभी इकाइयां नहीं होंगी। पर्याप्त का मतलब होता है कि प्रतिदर्श ना तो बहुत छोटा हो ना ही बहुत बड़ा हो, पर्याप्त हो।
फ्रीक्वेंसी एरे को परिभाषित कीजिए। जैसे 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे हैं 5, तो ये 5 क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी एरे क्या है? प्रत्येक वर्ग में आने वाली मदों, ये मद हैं, इनकी गणना करके आवृत्तियों को उस वर्ग के सामने प्रकट करना फ्रीक्वेंसी एरे कहलाता है। यानी वर्ग के सामने जब हम आवृत्ति लिखते हैं तो उसे हम फ्रीक्वेंसी एरे कहते हैं। नेक्स्ट है वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है? समंकों को उनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करना वर्गीकरण। जैसे मान लीजिए कि स्त्री और पुरुष दोनों के आंकड़े हैं, तो हमने अलग अलग की 10 स्त्रियां हैं, 15 पुरुष हैं, तो ये क्या हो गया? वर्गीकरण। विशेषताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत करना। सो थैंक यू।